हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है संडे का और सुबह का टाइम है। ये मैं भव्या को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी 10 बजे के करीब और ये 10:30 बजे की वीडियो है। तो मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग में। तो ये सबसे पहले मैं ये गद्दे हैं जो और ये चादरें वगैरह है ये लपेट के रख दूँगी, क्योंकि रात को फिर बिछानी पड़ती है। तो सुबह सुबह में फिर ये काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इनको बस उठा के और इनको भी रख दूँगी। और यहाँ जानवी भी अपना लेटी हुई थी, क्योंकि उसको फ़ीवर हो गया था उस दिन से, जिस दिन इसका बर्थडे था। तो उस दिन से इसको थोड़ा फ़ीवर हो गया था। तो मैंने इसको रात को भी दवाई दी थी और सुबह को भी मैंने फिर इसको नाश्ता दे के दवाई दे दी थी। तो ये अपना उधर लेटी हुई थी और थोड़ी देर टीवी भी देख रही थी। इसका मूड थोड़ा ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने बोला थोड़ी देर देख ले टीवी। तो ये अपना लगी हुई थी अपना टीवी देखने में और मैं तब तक मैं अपना कर रही थी क्लीनिंग का काम। तो यहाँ पे मैंने सब ले लिए थे, गद्दे वगैरह उठा लिए थे और चादर भी मैंने लपेट दी थी सब। और कंबल भी, जो अभी एसी चलाते हैं तो कंबल भी पहनते हैं, तो उनको भी मैंने लपेट दिया था सबको। और उसके बाद मैंने उधर सेटी की चादर झाड़ दी थी और उसको बिछा दिया था। उसको बस सेट करके रख दूँगी। और तब तक ये जो कंबल है और ये तकिए रह गए थे रखने के लिए, तो इनको भी वहाँ पे दूसरे रूम में सेट करके और रख के आ जाऊँगी। और तीसरे रूम में तो कोई बेड वगैरह है नहीं, तो उधर बिस्तर वगैरह और एक्स्ट्रा का जो सामान है वो तीसरे रूम में रख देते हैं हम। तो यहाँ पे बस दूसरी तरफ फिर सेटियाँ करनी थी साफ, तो वो करने लग रही थी। तो यहाँ बस बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आते हैं तो वो पेपर फिर दिखाते हैं, तो वहाँ पे ही रख के छोड़ दिया था। तो वो बोल रहे थे अब किसी काम के तो है नहीं, तो इनको भी बस एक्स्ट्रा के सामान में रख दो, जब फिर रद्दी में जब सब चीज़ देंगे तो उस टाइम फिर दे देंगे। तो यहाँ बस ये रूम, इस सेटी की भी मैंने चादर झाड़ दी थी। उसके बाद ये जो बर्थडे का उस दिन के ये डेकोरेशन का लगा हुआ था, तो बीच बीच में जो टेप लगी हुई थी तो बहुत अटक अटक कर रही थी और इसके वजह से कलर भी ख़राब हो रहा था। तो फिर मैंने सारी टेप उतार दिया। अभी इसके झल्लर भी इसके पापा बोल रहे थे रहने देना, मैं अपने आप आके उतारूँगा और सीधा करके फिर रख दूँगा, फिर वापस काम आ जाएगा कभी बर्थडे पे। तो यहाँ बस वो भी कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम की भी अभी मैं चादर झाड़ दूँगी और इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा सामान जो पड़ा था वो भी मैंने सेट करके अपना रख दिया था। और इस रूम की भी मैंने चादर कर दी थी क्लीन। और उसके बाद फिर मेरे को लग रहा था कांच गंदा हो रहा है, तो बस उसको भी मैं ये जो कॉलिन है उससे अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। और मैंने नैपकिन भी ले लिया था कॉलिन लगा के, और उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। और जो ये बाकी का भी फर्नीचर ये बना हुआ है, तो इसके भी मैं साथ साथ इनको भी पोंछ दूँगी, तो ताकि इससे भी फिर जो भी धूल वगैरह वो भी हट जाए। तो बस ये भी मेरा हो गया था साफ़ सफाई का काम। उसके बाद फिर मैंने लेटरिन बाथरूम भी धो लिया था। बाद में फिर मैं लग गई थी ये वॉश स्पेशल धोने के लिए, क्योंकि फिर मेरे को नहाने भी जाना था। भव्य को लेके आना था, वो ट्यूशन गया हुआ था 10 बजे का, तो उसको भी मेरे को 12 बजे लेने जाना था। तो काम करते करते 11:30 पौने 12 तो हो ही गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने इसकी भी साफ़ सफाई कर दी थी। वहाँ आंटी की ने आज अपनी लड़कियों को भेजा था, तो वो भी आ गई थी। तो उन्होंने फिर अपना काम कर लिया था, बर्तन झाड़ू पोछे कर लिए थे। मैं तब तक नहाने चली गई थी, तो मैं भी फिर नहा के आ गई थी। उसके बाद फिर मैं अपना वही नॉर्मल सा जो मेकअप मैं करती हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस क्रीम लगाती हूँ, जो गार्नियर लाइट की क्रीम होती है वही यूज़ करती हूँ मैं। तो वो लगा ली थी मैंने। उसके बाद फिर मैं कर रही थी अपना चोटी जो बनाती हूँ जैसे ही नॉर्मल सी, वही मैंने चोटी भी बना ली थी। उसके बाद फिर मैं बिंदी लगा दूँगी और मांग भरती हूँ। वही ज़्यादा तो कुछ करती नहीं, बस बिंदी लगाती हूँ, मांग भरती हूँ, हल्की सी नॉर्मल सी लिपस्टिक लगा देती हूँ। और मेरी मांग भरने वाली ख़त्म हो गई है, तो फिर मैंने उसी से ही अपनी मांग भी भर ली थी और लिपस्टिक लगा ली थी, बिंदी भी। बस इन सामान को भी मैंने रख दिया था फिर। तो फ्रेंड्स 12 हो गए और मैं जा रही हूँ अभी भव्य को लेने ट्यूशन से, क्योंकि उसका टाइम हो गया। सुबह सुबह गया था वो 10 बजे गया था, तो अभी 12 हो गए। बस मैं अभी जा ही रही हूँ, उसको लेके आती हूँ जल्दी से, फिर आके जो भी खाना वाने का जो काम है वो करूँगी। क्योंकि नहीं तो फिर उसको पहले लेके आओ, नहीं तो रोएगा, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो सब बच्चे चले जाएंगे, अकेला बैठेगा तो रोएगा। तो बस मैं जा ही रही हूँ वहाँ पर ही। हाँ मम्मा, आजा आजा, धीरे धीरे आ, धीरे धीरे। क्या सब लोग चले गए? तो तुझे आ तो गई मैं लेने। जल्दी क्या, अभी तो हुए 12। क्या खाने का बता, क्या खाएगा? नहीं, किंडर जो तो दादू लेके आएंगे बेटा। हैं क्या? लॉलीपॉप नहीं, गंदी होती है। क्या चाहिए? मैं घर पे बन, ये आगे का ऐसे लिखा हुआ आएगा, फिर आपको ऐसे पीछे
ऐसे ऐसे करके लगा। ये कैसे है? हाँ ऐसे? हाँ ऐसा ही आएगा। हाँ, वो नंबर कितने वैसा आएगा। हाँ चलना तो जब ना नहीं ऐसे ही लिखना आएगा। पता चला? हाँ फिर मैं दूसरा काम करूँगी। इस पे पता चल गया ऐसा आएगा ना। ठीक है नहीं, आपको काम नहीं करना है, इधर बैठ। बैठ मैं दूसरा काम करूँ। ये डिश टेट आता है। स्टैंड आता है। हाँ बताओ। हाँ ये तो डिश, इन दो टी-शर्ट है तो डैड, ये बैग है तो डिश, ये पेन है तो डैड, ब्लू है तो डिश, और ये क्या? अच्छा मैम ने एरो इसके लिए लगाया है कि एरो हो तो दूर है और ये पास समझना। तो यहाँ पे मैडम ने छापना हाँ, वो कैसे है? वैसे है। वो कैसे वो है? हाँ दिस है ना, ये दिस इज ए रूलर क्योंकि एरो नहीं लगा हुआ है ना इधर। हाँ, इसमें डिश, हाँ इसमें डैड, हाँ ये दोनों में डेट आएगा दोनों। इसमें डिश, हाँ इसमें डैड, इसमें डिश, हाँ इसमें डैड, हाँ इसमें वेरी गुड। ये तो आता है। इसमें H and E, बॉय गर्ल में she और बॉय में he। ऐसा हाँ, इधर ऐसे नहीं है, he और she। शी। हाँ ई और शी लगाना है। तो मुझे पुलिसमैन में क्या आएगा? पुलिस में हाँ he, हाँ वो जो बॉय से उसमें he और गर्ल से वो पुलिस, फायर ब्रिगेड, वो है तो वो जेठालाल ये हो गया। जेठालाल में वो फादर, ये तो वो वाला है क्या? जो अभी ये हेडिंग तो पढ़ने दे मम्मा को। प्रैक्टिस पढ़ने के क्या करना है? आपको पेपर देना है, मुझे पेपर देना है। हाँ तुझे देना है पढ़ना भी। देखो तो सही ना, तुझे करवाऊंगी कैसे? इसमें भी ही शी वाला ही है ये। पता है मुझे, ये कर दूं पहले। ये क्या है? अरे एक बार देखने तो देख क्या है। मैच विद करेक्ट अब मुझे आता है। आता है। फुल का अरे अभी कुछ नहीं पता। हेरा ओए हाँ, हेरा क्या है देख सकते हैं। हैप्पी का होगा ना ये तो। नहीं, चुप कर, अभी नहीं पता। ठीक है, नहीं पता। ये छोड़ है, हार्ड है। हार्ड हार्ड का सॉफ्ट आएगा बेटा। गलत कर लिया। क्या? देख जरा, ये डे है, डे का नाइट आया बराबर है। एस स्लीप लिखा हुआ है इसमें तो इसका। तो मैं बस भव्या की उसकी जो भी पढ़ाई थी वो करवा के आ गई थी मैं। और उसके जो इंग्लिश का पेपर था तो उसकी मैंने सारी प्रिपरेशन जो भी थी मैंने सारी करवा दी उसको। और सिलेबस तो स्कूल से मिली हुई थी और उसके अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम में आने वाला था। तो वो मैंने सब उसको जो भी उसको नहीं आता था वो सब सिखा दिया। वैसे तो उसकी ट्यूशन वाली मैम ने और स्कूल वाली मैम ने सब करवा दिया था। तो बस मैंने भी एक बार रिवीजन उसको पूरा करवा दिया। उसके बाद फिर मैंने जो शाम की दिया होता है वो भी मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि खाना भी बनाना था। टाइम भी हो गया था जानवी के आने का भी। तो मैंने सोचा पहले खाने की कर लेती हूँ तैयारी जल्दी से। और फिर कपड़े भी पड़े हुए थे वो भी करने थे। तो मैंने कहा पहले खाने की कर लेती हूँ उसके बाद वो करूँगी। तो यहाँ बस मेरे को आज बनाने थे सिंधी स्टाइल पकोड़े बनाने थे। काफ़ी दिन हो गए थे बनाए भी नहीं थे। और आज कोई सब्जी भी थी नहीं तो मैंने कहा यही बना देती हूँ तो हो जाएगा। आज का रात का तो खाना हो ही जाएगा। तो बस मैंने बेसन ले लिया था, उसमें मैंने डाल दी थी मिर्ची नमक और ये प्याज मैंने चॉप करके रखी थी पतली पतली तो वो भी मैंने बस इसमें डाल दी। और ये हरा धनिया भी मैंने पानी में भिगोया हुआ था तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और फिर डाल दूँगी मैं इसमें पानी से मैं इसका घोल बना दूँगी। तो जैसे हम पकोड़े का घोल बनाते हैं, कोई लोग पकोड़ी भी बोलते हैं, प्याज वाली पकोड़ी भी बोलते हैं, कोई हमारे सिंधियों में इसको पकोड़े बोलते हैं। तो बस उसका मैं घोल तैयार कर रही थी। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पहले पानी मिक्स करूँगी नहीं तो फिर ज़्यादा नहीं हो जाए। तो यहाँ बस मेरा बैटर भी हो गया था तैयार। उधर फिर बावे भी जिद कर रहा था कि मेरे को अनार काट के दो। तो फिर मैंने अनार भी वो दे के गया था, प्लेट्स वगैरह सब निकाल के मेरे को दे के गया था, बस आप काट के दो मुझे। तो मैंने बस वही लग गई थी उसके लिए अनार काट रही थी। तो यहाँ पहले ऊपर का उतार के और अभी उसके लिए अनार छील के और उसको फिर मैं दे दूँगी। तो जब तक वैसे भी जानवी को भी अभी थोड़ा टाइम था तो वो खा लेगा तो उसका थोड़ा पेट भी भर जाएगा। और वैसे तो खाने की करता नहीं, कभी कभी इसके मूड में आता है खाने का तो
मैंने सोचा आज बोल रहा है तो काट छील के ही दे देती हूँ तो खा लेगा। तो यहाँ बस मैंने छील दिया था अनार, और अब रात का टाइम था तो थोड़ा मैं इसको नमक डाल के दूँगी, तो उससे क्या है आड़स सा नहीं होता है। तो यहाँ बस मैंने काला नमक ले लिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था, और इसको बस मिक्स करके और दे दूँगी इसको खाने के लिए। जब तक ये खाएगा तो मैं आगे की तैयारी कर लूँगी तब तक। तो यहाँ मैंने फिर कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने डाल दिया था तेल। तो तेल जब तक गर्म होगा तब तक देखती हूँ ये घोल भी पूरा हो गई, रख दिया था इसको रेस्ट करने के लिए, तो ये भी सही हो गया था पूरा। तो इसमें बस अभी मैं थोड़ी सी बेकिंग सोडा डालूँगी, क्योंकि मेरे को डबल फ्राई भी करने हैं और इससे क्या है सॉफ्ट भी बनते हैं पकोड़े। तो यहाँ बस वो डाल के मिक्स कर दिया था मैंने। और फिर बाद में मुझे याद आया कि मैंने इसमें साबुत जो धनिया होते हैं वो मैं मिक्स करना भूल गई थी पहले, तो फिर थोड़े से मैंने वो भी इसमें डाल दिए। और साबुत धनिया तो हमारे यूज़ होते भी रहते हैं, बहुत पुलाव वगैरह या कुछ बनाते हैं, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी मंगा के ही रखती हूँ घर पर। तो बस वो भी मैंने मिक्स कर लिया था, और यहाँ पकोड़े तलने के लिए मैंने प्लेट भी निकाल दी थी। तो बस यहाँ पहले सबसे पहले ज़्यादा घोल लेके बड़े बड़े पकोड़े मैं तलूँगी, क्योंकि मेरे को फिर डबल फ्राई करने हैं। तो पहले बड़े बड़े तल के और फिर उनको तोड़ के छोटे छोटे करूँगी। तो यहाँ बस मेरे हो गए थे ये भी तैयार, तो इनको बस निकाल दूँगी प्लेट में। और नॉर्मल जब तक ये थोड़े ठंडे होंगे तब तक मैं फिर दूसरे भी पकोड़े तल लूँगी, ऐसे ही बड़े बड़े करके ऐसे ही मैं दूसरे भी तल दूँगी। और जब तक वो तलेंगे इनको फिर ये थोड़े ठंडे भी हो गए थे, तो इनको फिर मैं टुकड़ों में तब तक छोटे छोटे टुकड़े करके और इसको काट दूँगी। तो इससे क्या है वो क्रिस्पी हो जाते तो अच्छे लगते हैं खाने में भी। तो यहाँ मैंने सब जो तल लिए थे पहले उनके सारे मैंने टुकड़े कर लिए, और यहाँ दूसरे भी मैंने निकाल दिए प्लेट में, तो उसको भी मैंने तोड़ लिया था। और जो तीसरे बार भी मैंने डाला था उनको भी मैं निकाल के और रख दूँगी। और उनको अभी मैं टुकड़े नहीं करके रखूँगी, क्योंकि फिर वो रात को फिर पापा आएंगे तो उनके लिए फिर मेरे को देर से ही बनाने होंगे, तो ऐसे ही रख दूँगी। जब वो आएंगे तो उनको बाद में मैं तल के दे दूँगी। तो यहाँ बस जो मैंने तोड़ के रखे थे, और तब तक बच्चे भी आ गए थे, जानवी यानी आ गई थी, इसके पापा भी आ गए थे। तो बस उसको भी मैंने डबल फ्राई करने थे, तो वो मैं डबल फ्राई करने लग गई थी। और यहाँ ये बोल रही थी मुझे भूख लग रही है, कितनी देर लगेगी, तो मैं बस उसको बोल रही बस 2 मिनट लगेंगे ये तल के, और मैं रोटियां साथ साथ फिर बना दूँगी। तो यहाँ मेरे हो गए थे, एक बार मैंने तल के निकाल दिए थे, दूसरे डाल दिए थे तलने के लिए। और यहाँ सॉस भी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो जो भी जितनी भी निकली मैंने अच्छी तरह करके सारी जो भी थी पैकेट में वो सब निकाल दी थी मैंने कहा बच्चों के लिए हो जाए, हम तो फिर भी चल जाएगा, हमारा तो चटनी है ग्रीन तो उससे ही खा लेंगे। तो यहाँ निकाल ली थी मैंने उनके लिए सॉस। और यहाँ पकोड़े भी तब तक तल गए थे तो उनको भी मैंने निकाल दिया। तो इसको बस अब मैं कर दूँगी, दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दूँगी। और यहाँ मेरे को फिर रोटियाँ बनानी है, और मेरा मोस्ट ऑफ काम इसी गैस पे होता है, क्योंकि उस तरफ स्पेस है तो रखने के लिए मेरे को स्पेस चाहिए होता है, तो इसी गैस पे मेरा ज़्यादा काम होता है। वो 2 गैस तो मेरे कम ही यूज़ होते हैं, वो जो चूल्हे हैं ये वाला ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ बस मैंने तवा भी रख दिया था, और मैंने ग्रीन चटनी भी निकाल दी थी। और इसमें ग्रीन चटनी में मैं नमक डाल के रखती नहीं हूँ ताकि ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि फिर पानी छोड़ देता है नमक, तो उसके वजह से फिर चटनी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने उसमें नमक मिक्स कर दिया था, और यहाँ पे इसको थाली में रख दिया था। और साथ साथ अभी मैं बच्चों के लिए रोटियां भी बनाऊंगी। तो वैसे तो ये पकोड़े अगर ब्रेड के साथ खाओ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं उनको फिर जो भी ये ब्रेड की आइटम्स होती है या मैदे की जो भी आइटम्स होती है मैं उनको कम ही देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो फिर फालतू में पेट में कुछ हो तो गड़बड़ तो फिर टेंशन रहती है बच्चों की, तो इसके वजह से मैं उनको नहीं देती हूँ। तो वही बोल रहे थे आज मम्मा ब्रेड मंगा लेते, तो मैं उनको बोली नहीं, रोटी के साथ ही खा लो, फालतू में फिर तबीयत नहीं बिगड़ जाए। और जानवी को तो वैसे भी फीवर भी था, तो इसके वजह से मैं उसको मना कर रही थी। मैंने कहा हैवी पड़ जाएगा मैदा, तू रोटी के साथ ही खा ले। तो यहाँ बस मैं लग रही थी अपना रोटियाँ बनाने के लिए, और घी तो मैं लगा ही नहीं रही थी आज रोटी भी, क्योंकि जानवी को देने वाली थी, तो वो तो बिल्कुल घी से पता नहीं क्या उसको एलर्जी है, थोड़ी भी स्मेल आ जाती है तो वो खाना ही छोड़ देती है। तो इसके वजह से मैं सोचती हूँ खाना नहीं खाएगी तो नहीं चलेगा, इससे अच्छा नहीं लगाती हूँ घी, खाना तो पेट भर के खाएगी। तो इसके वजह से फिर मैंने सारी रोटी ऐसे ही बना ली थी, क्योंकि इसके पापा भी साथ में ही बैठे हुए थे सब, तो उनको फिर मैंने दे दिया था खाने के लिए। और ऐसे ही मैं सबकी सारी रोटियां बना लूँगी, मैं अपने लिए भी बना दूँगी, और पापा के लिए तो आटा रख दूँगी, जब वो आएंगे तो उनके लिए फिर मैं बाद में बना लूँगी।
तो यहाँ बस वही कर रही थी, रोटियाँ ही बना रही थी, साथ साथ रख रही थी बना बना के। और यहाँ बस मेरी रोटियाँ भी कंप्लीट हो गई थी, मेरी लिए भी मैंने बना दी थी, इन्होंने भी सबने खा लिया था खाना। जानवी, भव्य, उसके पापा ने भी खा लिया था। तो वो फिर शॉप पे वापस जाते हैं, क्योंकि रात को फिर शॉप बंद करवा के आते हैं पापा को। और रात के टाइम हमारा काम भी ऐसा है, तो रात के टाइम ही ये सब आइसक्रीम वगैरह का काम रात को ही चलता है, तो लेट ही शॉप बंद करते हैं, 11:30 के आसपास ही बंद करते हैं। तो उसके बाद ये 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, तो मैं फिर लग रही थी झाड़ू लगाने, क्योंकि मेरे को फिर गद्दे बिछाने थे, बच्चों को सुलाना था। तो यहाँ मैंने फिर झाड़ू लगा दी और कचरा मैंने साइड में कर दिया, क्योंकि रात के टाइम फिर बाहर भी निकालते नहीं है कचरा, तो मैंने फिर साइड ही कर दिया था। तो यहाँ बस मैंने सारे बिस्तर भी लेके आई थी अंदर से, और गद्दे भी फिर मैंने बिछा दिए थे यहाँ पे, और ऊपर से चादर भी डाल दूँगी इनके लिए। और जानवी फिर बोल रही थी दूध तो दे दो, तो मैं उसको बोल रही थी 2 मिनट बिछा के वो जा रही हूँ दूध ही बनाने। तो बस फिर मैं आ गई थी दूध बनाने के लिए। तो अभी क्या गर्मी है, तो बच्चे ठंडा ही दूध पीते हैं, तो मैंने निकाल दिया था ठंडा दूध, और जो बाकी का था वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ दूध भी मेरा मोस्ट ऑफ गर्म हो गया था, तो इनको भी मैं गैस को बंद करके और ढक दूँगी, नहीं तो फिर उबल जाएगा। तो वो उसको भी मैंने ढक दिया था। उधर मिल्क रोज़ भी मेरा तैयार हो गया था, शरबत मैंने डाल दिया था, मिक्स कर दिया था। अब बस इनको दोनों बच्चों को दे दूँगी डाल के, तो ये पी के और फिर सो जाएंगे, क्योंकि फिर दूसरे दिन इनका एग्ज़ाम भी है और जल्दी भी उठना है, तो इसके वजह से। तो यहाँ मेरा दे दिया था मैंने उनको, और जो ये बचा हुआ है मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में, क्योंकि जानवी के पापा आके पियेंगे, तो उनके लिए फिर मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। तो बस ये साफ़ सफाई भी कर लूँगी और वीडियो को भी रोकूँगी यहीं पर। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो अगर जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय।